में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जा रही है। वहीं कुछ बीजेपी उम्मीदवार ऐसे हैं जो हार से काफी दुखी हैं। न्यूज 18 पर हार के लिए अपनों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में नहीं खिला कमल, हार के बाद बीजेपी नेताओं में हलचल, और उसी हलचल का नतीजा है ये समीक्षा बैठक। रांची के बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी के साथ तमाम बड़े नेता इकट्ठा हुए और झारखंड में जनता का आदेश उनके पक्ष में क्यों नहीं आया, कहां चूक हुई और 5 सालों तक बीजेपी किस तरीके से अपने वोट बैंक को एकजुट रखेगी, इसको लेकर चर्चा की गई। वो कारण क्या रहे जिनके वजह से हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जिनकी हमें अपेक्षा थी। इन सारे विषयों पे बड़े विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रांची आए हैं। 2 दिन का प्रवास है उनका, और हम समझते हैं कि इन बैठकों से बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी। हालांकि बैठक से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में हारे हुए विधायकों का दर्द न्यूज 18 के कैमरे पर जमकर छलका। किसी ने अपनों पर हराने का आरोप मढ़ दिया तो किसी ने आगे मजबूती से लड़ने पर जोर दिया। थोड़े वोट से शिकस्त जरूर हुए हैं, लेकिन हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं है। सरकार अपने घोषणा से स्वतः पीछे हटती जा रही है और आने वाला समय में झारखंड की जनता इनकी घोषणा और इनके काम जब तुलना करेगी तब सरकार को पनिश करने का अगले बार काम। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ पे चूक हो गई। सब कोई कहता था कि देवघर जीता हुआ सीट, देवघर में कोई कठिनाई नहीं है, और लोगों का भी ऐसा कहना था। कहीं न कहीं हमें से चूक हुई होगी। पार्टी ने तीसरी बार मुझको प्रत्याशी बनाया, पार्टी ने दूसरी बार के विधायक को जिलाध्यक्ष बनाया, संगठन भी बहुत धारदार रहा, लेकिन कहीं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहा। वैसे गढ़वा के भवनाथपुर से बीजेपी उम्मीदवार रहे भानु प्रताप शाही चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकारी तंत्र ने उन्हें जबरन हराया और इसीलिए उन्होंने हार के बाद आभार यात्रा शुरू की है, जिसमें वे विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड में जाकर जनता का आभार जता रहे हैं। हम चुनाव हारे हैं ऐसा आज भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा चुनाव जीता है सरकारी तंत्र, सरकारी मिशनरी चुनाव जीता है। हमारा जहां घर था, जहां हमारे परिवार के लोग थे, वहां उन लोगों ने बहुत बड़ी लंबी साजिश। बीजेपी को 24 घंटे और 7 पहर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने वाली पार्टी माना जाता है। ऐसे में उनकी तैयारियों में कहां चूक रह गई और झारखंड की जनता ने उन्हें नकार क्यों दिया, इसी पर मंथन का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बीजेपी की समीक्षा बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि बीजेपी इस चुनाव में और कमजोर होती। दीपांकर ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव अभियान चलाया, जनता ने उसके खिलाफ जनादेश दिया है। नाम पर जिस तरह से बिल्कुल ही एक अलोकतांत्रिक, जन विरोधी, एक नफरत और झूठ का अभियान इन्होंने चलाया था, उसकी पूरी संपूर्ण हार हुई है। तो झारखंड के बीजेपी के अंदर अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी हो तो उनको ये कबूल कर लेना चाहिए जनादेश को, और ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक हार है और उस राजनीतिक हार को कबूल कर लेना चाहिए। वहीं झारखंड